हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टारगेट एमपीटेड। इस वीडियो में भी हम ग्रोथ एंड डेवलपमेंट चैप्टर को ही फॉलो करेंगे। बस इसमें टॉपिक हम देखने वाले फैक्टर्स अफेक्टिंग डेवलपमेंट। ऐसे क्या कारक है जो अफेक्ट करते हैं डेवलपमेंट को। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि किस तरीके से ग्रोथ और डेवलपमेंट में क्या क्या डिफरेंसेस है, और जो हमारी डेवलपमेंट है वो क्या है, एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, और जो ग्रोथ है वो एक पर्टिकुलर टाइम पर आकर रुक जाती है। आई होप इतना आप लोगों को क्लियर हुआ होगा प्रीवियस वीडियो से। व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले कुछ कारकों का यहाँ पर दिया हुआ है। पहला है वंशानुक्रम, दूसरा है जैविक कारक, तीसरा है शारीरिक रचना, दैहिक प्रवृत्तियाँ, मानसिक योग्यता, विशिष्ट रुचियाँ, भौतिक वातावरण, सामाजिक वातावरण, सांस्कृतिक वातावरण, परिवार, विद्यालय, अन्य और भी कारक है जो प्रभावित करते हैं। इनसे आप क्या समझते हैं? हर टाइप की चीज़ें जिसके थ्रू एक बच्चे का डेवलपमेंट में इम्पॉर्टेंट रोल होता है, और जिसके थ्रू बच्चा जो है चीज़ों को समझ पाता है। उसके आसपास का एटमॉस्फेयर हो, उसका हेरिडिटी हो, उसका इन्वायरमेंट हो, उसकी शारीरिक रचना हो, डेवलपमेंट हो, उसकी मेंटल एबिलिटीज़ हो, उसका एजुकेशन इन्वायरमेंट हो, उसका फैमिली इन्वायरमेंट हो, सोशल इन्वायरमेंट हो, ये जो सारी चीज़ें हैं ये प्रभावित करता है किसी भी तरीके से, हर तरीके से किसी भी बच्चे को उसके व्यक्तित्व में आगे बढ़ने को और उसके रियल लाइफ में रहने पे। अब हम देखेंगे फैक्टर्स जो अफेक्ट करते हैं चाइल्ड ग्रोथ को। तो उसमें होगा पहले तो जेनेटिक्स, क्योंकि जीन्स जो है वो हमें अपने पेरेंट्स से मिले हैं, तो वो भी एक फैक्टर है कि किस तरीके से बच्चे का डेवलपमेंट हो रहा है। दूसरी चीज़ की अगर हम बात करें तो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स की अगर हम बात करें तो न्यूट्रिशन एंड फूड। अगर बच्चे को सही तरीके से न्यूट्रिशंस नहीं मिले या फूड नहीं मिला तो बच्चा क्या होगा, फिजिकली तरीके से सही तरीके से डेवलप नहीं कर पाएगा फिजिकल वे में, और उसको प्रॉब्लम होगी उसके ग्रोथ में। एटीट्यूड भी होगा, क्लाइमेट भी है, लाइक सीज़न, बॉडी शेप, सीजनल रेट्स ऑफ ग्रोथ होते हैं। कुछ कुछ सीजन्स में बच्चे जो है थोड़ा ज़्यादा बढ़ते हैं या उनकी ग्रोथ जो है थोड़ी अच्छी तरीके से होती है। अर्बनाइजेशन, जैसे हम देखते हैं गांव और शहर में अगर हम देखें तो वैसे तो कोई डिफरेंस नहीं है, गांव का बच्चा भी सब कुछ कर सकता है जो एक शहर का बच्चा कर सकता है। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं जो अर्बनाइजेशन का जो रोल है वो इसलिए है क्योंकि कई बार क्या होता है, घर तो ठीक है लेकिन आपको आसपास का एटमॉस्फेयर वैसा नहीं मिल पाता है कि आपका जो डेवलपमेंट है वो सही तरीके से हो पाए। और भी अगर हम बात करें तो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस भी कहीं ना कहीं मैटर करता है, क्योंकि जिस तरीके से आपकी फैमिली होगी तो वो चीज़ें भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। साइज़ और सोशल मोबिलिटी की भी अगर हम बात करें तो ये सारी चीज़ें जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है एक इंडिविजुअल की लाइफ में। तो ये सारे एक हमने देखा जनरल फैक्टर्स है जो अफेक्ट करते हैं चाइल्ड ग्रोथ को हर तरीके से, क्योंकि बच्चा जो है जो वो अपने आसपास होते हुए देखता है वही चीज़ें वो अडॉप्ट करता है, वही चीज़ें वो इमिटेट करने की कोशिश करता है, वही चीज़ों को वो सीखता है। आई होप क्लियर हुआ हो। पहला फैक्टर होगा हेरिडिटी और जेनेटिक। तो इसमें क्या होगा, जो मैन और वुमेन होती है, जैसे हम बोलते हैं कि कुछ चीज़ें हमारे जीन्स आई है, लाइक हमारी आइस हो गई, हमारे हेयर कलर्स हो गए, तो ये हमको जेनेटिकली मिली है, इसको आप चेंज नहीं कर सकते हैं। तो इसमें क्या होगा कि कई बार हम देखते हैं कि अगर मम्मी पापा का जो ब्लड ग्रुप है तो वो हो सकता है कि बच्चे का होगा, या फिर मम्मी पापा की जो हाइट है उसके अकॉर्डिंग बच्चों की हाइट होगी। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, हेल्थ हिस्ट्री जो हो गई, ये भी कहीं ना कहीं अगर आपके पेरेंट्स को कोई डिसीज़ है तो बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है उनके ऊपर, क्योंकि उन्हें ये ध्यान रखना होगा कि कहीं उनकी वो जो प्रॉब्लम्स है वो डिसीजेस आपको ना हो जाए। तो ये सारी चीज़ें भी आपको जीन से मिल सकती है और जेनेटिकली होती हैं, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। अगर सेक्स की बात हम करें तो बाय बर्थ क्या होता है, जब बच्चे पैदा होते हैं तो उसके बाद क्या होता है, जो मेल इन्फेंट है वो क्या होगा, लॉन्गर होगा और हैवियर होगा, किससे, एक गर्ल चाइल्ड से। और ये कब तक चलेगा, ये सुपीरियॉरिटी, ये 11 ईयर्स ऑफ एज चलेगा। मतलब जब बच्चा, जो लड़का है, जो बॉय है, वो 11 साल का होता है तब तक वो सुपीरियर रहेगा, लेकिन जो गर्ल्स होती है वो जल्दी मैच्योर हो जाती है इन कंपेयर टू बॉयज़। तो ये भी जो सेक्स है ये भी कहीं ना कहीं डेवलपमेंट को एक तरीके से अफेक्ट करता है। नाउ रेस एंड नेशनैलिटी। रेस से अगर हम समझे तो उसका मतलब होता है किस तरीके से जो बच्चा है उसकी हाइट है, टॉल है, शॉर्ट है। हम जिस भी तरीके से बच्चे को जज कर सकते हैं उसके रेस के अकॉर्डिंग, उसके कॉम्प्लेक्शन के अकॉर्डिंग, तो ये भी उसके डेवलपमेंट पे असर करती है, क्योंकि जिस तरीके से आप डिफ्रेंशिएट करेंगे या बायस होकर कुछ भी उस पर जजमेंट पास करेंगे तो उसकी डेवलपमेंट में असर ज़रूर पड़ेगा। नेशनैलिटी की बात करें तो ऑब्वियसली जिस तरीके की अगर नेशनैलिटी में अगर हम बोले तो हमारा जो सोसाइटी है वो सोसाइटी अलग है। अगर आप फॉरेन जाएंगे तो वहाँ की जो पर्टिकुलर सोसाइटी है उसका इन्फ्लुएंस अलग पड़ेगा, तो नेशनैलिटी भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है।
ये सारे क्या होगा, इंटरनल फैक्टर्स हो गए जो बच्चे को बाय बर्थ मिलते हैं। इसके बाद हम देखेंगे एक्सटर्नल फैक्टर्स जो आफ्टर बर्थ बच्चों को मिलते हैं। पोस्ट नेटल इन्वायरमेंट की बात करेंगे। एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में अगर हम बात करें तो कल्चरल इन्फ्लुएंसेस की अगर बात करें तो ऑब्वियसली ये क्या करता है, ग्रोथ और डेवलपमेंट के पैटर्न को कहीं ना कहीं डिस्टर्ब करता है, क्योंकि जिस तरीके का आप बच्चों को कल्चरल सिखाएंगे या जिस टाइप का उसको कल्चर सिखाएंगे, आप उसको इन्वायरमेंट देंगे तो बच्चा उन्हीं सब चीज़ों को इमिटेट करने की कोशिश करेगा, एसिमिलेट करेगा, अडॉप्ट करेगा और वैसे ही उसकी थिंकिंग होती चली जाएगी। तो ये सारी चीज़ें जो है कहीं ना कहीं डेवलपमेंट पर बहुत गहरा असर करती हैं। सेकेंड इज सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ द फैमिली। स्टेटस ऑफ फैमिली कैसे इसमें कहीं ना कहीं रोल प्ले कर रही है, क्योंकि जब आपका स्टेटस अच्छा होगा तो आप बच्चों को क्या करेंगे, उसकी सही तरीके से केयर कर पाएंगे। एसेंशियल जो चीज़ें हैं हेल्थ और डाइट को लेकर आप उससे वो प्रोवाइड करवा पाएंगे। और अगर आपकी जो इकोनॉमी है या आपका जो पर्टिकुलर इनकम ऑफ सोर्स है वो कम है, तो उससे क्या होगा, आप बच्चों को उस तरीके से चीज़ें नहीं दे पाएंगे जैसी उसे मिलनी चाहिए। तो सोशो इकोनॉमिक जो स्टेटस है वो भी फैमिली के वो भी कहीं ना कहीं डेवलपमेंट पे बहुत ज़्यादा असर करता है। थर्ड इज़ न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन में क्या होगा, जो आप बच्चों को फूड एलिमेंट्स देते हैं तो उसमें क्या होना चाहिए, प्रोटीन, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट, मिनरल्स एंड विटामिन्स जो है ये सारी चीज़ें इक्वल रेट में होनी चाहिए। अगर आप बच्चों को सही तरीके से न्यूट्रिशंस नहीं दे पाएंगे तो उनकी जो ग्रोथ और जो डेवलपमेंट है वो कहीं ना कहीं प्रमोट नहीं हो पाएगी, कहीं ना कहीं वेल नरिश नहीं हो पाएंगे बच्चे। इसलिए उनको सही तरीके से न्यूट्रिशंस देना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि चाइल्ड उस लेवल में होता है, क्योंकि वो ग्रोथ कर रहा होता है, तो उसका जो रेट ऑफ ग्रोथ है और लेवल ऑफ एक्टिविटीज़ है वो आपके न्यूट्रिशंस पर ही डिपेंड करती है। तो आपको ये चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। प्रीनेटल पीरियड, इन्फेंसी, प्यूबर्टी और एडोलेसेंस की जो एज होती है उस टाइम पर सबसे ज़्यादा नीड होती है प्रोटीन और कैलोरीज़ की। आप सही तरीके से प्रोटीन और कैलोरीज़ बच्चों को दें, तभी बच्चों का सही तरीके से ग्रोथ हो पाएगा और डेवलपमेंट हो पाएगी। होप आप लोगों को क्लियर हुआ हो। डेवलपमेंट प्रोसीड्स फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। इससे आप क्या समझते हैं, बच्चा क्या सिंपल से कॉम्प्लेक्सिटी की ओर बढ़ रहा है। मतलब जब बच्चे छोटे होते हैं तो सारे बच्चे कहीं ना कहीं इक्वल रेट पर सेम ही होते हैं, लेकिन जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं उनके कॉन्सेप्ट्स, उनकी थिंकिंग लेवल, उनकी कॉग्निटिव लेवल बढ़ता है, तो उनका जो कॉम्प्लेक्स आइडिया है, उनकी क्यूरियोसिटी है, ये सारी चीज़ें मिलकर क्या करती है, कॉम्प्लेक्स आइडियाज़ क्रिएट करती है। तो जो डेवलपमेंट है वो सिंपल टू कॉम्प्लेक्स चलती है। फॉर एग्जाम्पल, आपने बच्चों को बचपन में अगर कुछ सिखा दिया तो बच्चे उस चीज़ को प्रॉपर तरीके से, जैसा आपने बोला, उस चीज़ को ही सही समझेंगे। लेकिन जैसे जैसे वो बड़े होंगे तब उनका जो आइडिया है, उनका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होते चलेगा। वो खुद से चीज़ों को क्यूरियस माइंड के साथ जो है वो इन्वेंट करेंगे, तो उनका जो आइडिया है वो कॉम्प्लेक्स होता चलेगा। तो इस चीज़ को आप अच्छे से ध्यान रखेंगे कि डेवलपमेंट प्रोसीड्स फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। हर लेवल में, फिजिकल, मेंटल, सोशल या इमोशनल हो, किसी भी तरीके से हो, वो सिंपल टू कॉम्प्लेक्स ही जाएगा। रहते अपने पेरेंट्स पर या किसी भी अपने गार्जियन पर या किसी भी ह्यूमन बीइंग पर कि कोई उसे आए और खाना खिला दे या उसको पैम्पर कर दे। लेकिन जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है तो वो क्या करता है, खुद के हाथों से खाना स्टार्ट करता है। तो इससे हम समझते हैं कि जो फिजिकल डेवलपमेंट है वो प्रोसीड होता है सिंपल्स टू कॉम्प्लेक्स की ओर। डेवलपमेंट प्रोसीड्स फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक रिस्पॉन्स। ये क्या है, सेकेंड पॉइंट है। इसमें क्या होगा, बच्चे जनरल से स्पेसिफिक की तरफ बढ़ेंगे। मतलब आप बच्चों को अगर बहुत सारे क्यूब्स देते तो जब वो छोटे होंगे तो क्या होंगे, उनको आसपास गोल गोल फेंक कर, कहीं पर भी फेंक कर खेलेंगे। लेकिन जैसे जैसे वो बड़े होंगे तो वो सही तरीके से समझेंगे कि ओ, इससे हम अल्फ़ाबेट बना सकते हैं, इससे हम कोई और चीज़ें बना सकते थे, क्योंकि उनकी जो कॉग्निटिव लेवल है या उनकी जो स्किल्स है वो बढ़ रही। तो वो जनरल जो सारी चीज़ों को फेंक कर खेल रहे थे वो अब स्पेसिफिक की तरफ, मतलब हम कुछ कर सकते हैं, इसके टूवर्ड्स बढ़ रहे हैं। तो होप आप लोगों को समझ में आ रहा हो कि जनरल टू स्पेसिफिक रिस्पॉन्स हम किस बेसिस पर बोल रहे हैं। देखेंगे कंक्लूजन जो भी हमने पढ़ा उसका। द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट स्टार्ट बिफोर द बेबी बॉर्न। इससे आप क्या समझते हैं, ग्रोथ और जो डेवलपमेंट है वो स्टार्ट हो जाती है बेबी के बॉर्न होने से पहले से ही, मतलब बच्चा के पैदा होने से, दुनिया में आने से पहले ही उसके मदर के वॉम में। फ्रॉम द कंसेप्शन इन द मदर्स वॉम द पीरियड एक्सटेंड थ्रू आउट द लाइफ स्टाइल। जो मदर वॉम से लेकर लाइफ में जब वो बच्चा बड़ा होता है तो ये पूरी लाइफ स्टाइल जो है उसकी और पूरा लाइफ स्पेन जो है ये तब तक बढ़ते चलती है। द स्टडी ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इज़ एसेंशियल टू द नर्सेज टू प्रोवाइड अप्रोप्रिएट केयर टू द चिल्ड्रंस। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज। ऑल्सो अगर हमारी वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।